नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं अबू वसीम खान और आप लाइव स्टडीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, राजधानी पटना की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो गई, खूब डंडे भांजे गए। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से खूब डंडे भजे। देखिए, यह डंडे शिक्षक अभ्यर्थियों को लग गए, मगर सवाल कई उठ रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव कुमार, देखिए, शिक्षकों की आवाज बुलंद तरीके से बेबाकी से रखते हैं, और वहीं दूसरे तरफ अजीत पटेल हैं, जेडीयू के स्पोक पर्सन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मगर स्वागत तो हम कर रहे हैं, मगर दुख बहुत हो रहा है। पटना, राजधानी पटना की सड़कों पर जिस तरीके से डंडे भाजे गए शिक्षक अभ्यर्थियों पर, सबसे पहले केशव जी कैसे देखते हैं कार्रवाई को पुलिस प्रशासन? देखिए, यह बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक बड़ा आजकल दिक्कत क्या हो गया है कि लगातार बेरोजगारों पर या जो छोटे रोजगारी हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो नौकरी में हो या रोजगार में। और उसके जब प्रतिपक्ष होते हैं वो कहते हैं कि यह गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सत्ता पक्ष होते हैं उनके प्रवक्ता कहते हैं हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, इसकी तुरंत जांच करवाई जाएगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये रटा रटाया जवाब है। आप किसी भी सवाल के पूछिए, जवाब आपको यही मिलेगा। आखिर यह जो अभी अभ्यर्थी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सबसे दुखद मैं पहले भी कह रहा हूं, यह प्रजातंत्र के लिए काला अध्याय चल रहा है जब किसी भी विभाग के मंत्री को कोई एक चपरासी तक बात नहीं सुन रहा है, मंत्री किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जब बिल्सिर पटेल हुआ करते थे, पीके साई हुआ करते थे, बुला करके हम लोग मेमोरेंडम सौंपते थे, वार्ता करते थे। बेशक मांग पूरा हो ना हो ये सरकार की मर्जी है, लेकिन हमारी बात को सुनी जाती थी। उसके बाद से तो विगत 5-7 वर्षों में कोई मंत्री ऐसा नहीं हुआ जो 2 लाइन बोल सके। अभी तो स्थिति ये हो गई है कि इतना आप लोगों ने कभी कोशिश की या फिर यूं ही सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि अचानक नहीं, कई बार हम लोगों ने लिख करके रिटर्न में दिया, मिलने के लिए समय मांगा। अच्छा, हम लोग रिटर्न में मिलने के लिए समय मांगे। जवाब क्या मिला? जवाब वही, ठीक है, सरकार काम कर रही है, सरकार आप लोग के लिए सोच रही है, बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए करेगी। यही से रटा रटाया जवाब है। सबसे मेन चीज है, आज जो अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या उन लोगों ने इसकी सूचना नहीं दी थी? क्या जो उनका डिमांड है ये सरकार के पास नहीं पहुंचा था? अगर पहुंचा था तो मंत्री को फुर्सत नहीं था, एसीएस को फुर्सत नहीं था, डायरेक्टर को फुर्सत नहीं था। क्या कोई डिप्टी डायरेक्टर रैंक के भी आदमी बुला करके वार्ता किया? क्या बताया कि हाँ आपके यह समस्या का समाधान ऐसे किया जाएगा? लेकिन नहीं। और बेरोजगारी की मार तो ऐसी मार है कि आदमी कुछ भी करता है। जो डंडे भांजे गए हैं क्या सही है? जो कार्रवाई की गई है क्या सही है? पहले हाँ, देखिए वसीम जी, क्या है कि आजकल जैसे शिक्षक बनने तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से कुछ लोग होता है ना कि शिक्षक का पेशा छोड़ के नेता बनने की होड़ मची हुई है। अच्छा। ठीक है, वो आप जैसे अभी आप ये देखिए, अभी केशव जी बता रहे थे कि बेरोजगारी के, आज तो बेरोजगारी के लिए ऐसा तो नहीं किसी अभ्यर्थी, सुन लीजिए चलाया अजीत जी, वो नेता थे, नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। सुन तो लीजिए। तो दिलीप जी क्या है, वो तो खुद बोलते हैं हम छात्र नेता है, वो बोले कि शिक्षक अभ्यर्थी है, वो परीक्षार्थी है, बोलिए है तो नहीं है। तो हमको कहने का मतलब है कि जैसे ये बोल रहे थे कि आज तो है नहीं कि बेरोजगारी मार्च निकल रहा था, बेरोजगारी यात्रा निकल रहा था। आज जो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस पे आपने पहले भी डिबेट कराया है, और आज इस पे हम जवाब भी दे देंगे कि ये कितना व्यवहारिक नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सरकार जितनी प्रयत्नशील है, और ये जो बहाली जो हो रहा है, ये कुछ लोग को पचता नहीं है, और कुछ कहीं लूप होल कहीं मिल गया तो भाई अभ्यर्थियों लोग को भाई बरगला के अपना नेतागिरी करना है। आप सीधे डिबेट पे आते हैं कि 1 कैंडिडेट जो है, 1 रिजल्ट जो है, वो कितना कारगर है, कितना जो है व्यवहारिक चीज है। ठीक है, रही बात लाठीचार्ज की, तो लाठीचार्ज में कितने अभ्यर्थी घायल है, किसी का सर फूटा, किसी का हुआ। छात्र नेता तो अब सीधे देख रहे हैं, तो वो तो दिखाएंगे ही ना,
तो फिर नेता कैसे बनेंगे? नहीं तो बात किनसे करेंगे आप, यह तो बताइए। अभी केशव जी कह रहे थे कि कितने बार लिखित दिया, भाई बात करना चाहते हैं, कई दिक्कतें हैं, कई बातें हैं जो साझा करना चाहते हैं। विभाग के मंत्री कई ने दफे तो बीपीएससी चेयरमैन कई दफे तो बुलाए, क्या इसके पहले जो अतुल प्रसाद क्या वार्तालाप नहीं हुआ है? छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में ये हुआ था वार्तालाप, कितना बार हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मांग पे नहीं सुना गया। पहले होता था कि ओएमआर जारी करिए, अब अभी ओएमआर बीपीएससी टीआरई 3 का चल रहा है स्कैनिंग, वो अभी तुरंत रिलीज होगा। एक एक चीज तो पारदर्शिता के साथ जो है वैकेंसी का रिजल्ट दिया जा रहा है, वैकेंसी का। यानी आप कह रहे हैं जो कार्रवाई की गई है, सरकार तो एक व्यवस्था लाएगी ना, सरकार जो है कार्रवाई की गई वो जायज है। अजीत पटेल जी इसका जवाब दीजिए, और सीधा जवाब। कौन सा मांग बोल रहे हैं? जो आज राजधानी पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी उतरे थे और जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई, वह सही है, उसे सही मानते हैं आप? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल, अगर कहीं भी जो है भीड़ होती है या जो कोई आंदोलन के बहाने उपद्रवी तत्व जो है, असामाजिक तत्व चीजें जो है, आप जब ये होती है तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। पुलिस ऐसा नहीं कि छात्रों के बर्बाद करूं। कहीं देखे कि लाठीचार्ज हुआ है? लाठीचार्ज हुआ है क्या? आवाज नहीं मिल रही है। प्रशासन के पास किसी भी तरह का यंत्र नहीं है कि भीड़ को हटाया जाए, या फिर जिस तरीके से कह रहे हैं आप कि भाई कुछ लोग आ जाते हैं, भीड़ होती है, जैसी भीड़ होती है, जिला प्रशासन या पुलिस को जो भी देन एंड देयर जो भी सूझबूझ से चीजें जो है वो चीजें करते हैं, वो आप न तो डिसाइड कर सकते हैं या हम कर सकते हैं। जो भी प्रशासन का काम है चीजों को कैसे कंट्रोल करना। आज भी जो देखे होंगे तो कहीं कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। हल्का बल प्रयोग अगर कहीं हुआ होगा तो वो भी चीज में नहीं है। कहीं सुने हो कि इतने छात्रों को सर फट गया, कहीं कुछ हो गया? कहीं है आपके रिपोर्ट में, कहीं है आपके इंफॉर्मेशन में? चलिए, नहीं मेरे पास तो वीडियो है, हम तो आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं, भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। खैर, आप देख कर नजरअंदाज करना चाहते हैं। केसर की सरकार हमेशा छात्रों युवाओं के लिए है, तभी तो वैकेंसी इतने आ रहे हैं। हाँ, केसर जी, जो मांगे रही हैं उसे आप कितना जायज मानते हैं केसर जी, ये बताइए, जिनको लेकर पूरे बिहार भर से टीआरई 3.0 के तमाम अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए? देखिए वसीम जी, हम बार बार कहते हैं कि पुलिस या शिक्षक या कोई कर्मी दोषी नहीं होते हैं, व्यवस्था दोषी होती है। जो मांग उठ रही है उस मांग के पीछे भी एक कारण, बेशक पाठक जी का लोग समर्थन करे, विरोध करे, उपजातंत्र में चलते रहता है, लेकिन उन्होंने जितने तेजी से और पारदर्शिता के साथ बहाली किया, अब चाह रहे हैं जो अभ्यर्थी है कि उसी तरह से जल्दी से हमारे भी बहाली होती है। चूंकि लोगों को डर है ना कि कब नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और कब उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे और कब सारा पॉलिसी बदल जाएगा। इसका तो कोई निश्चय है नहीं, तो अनिश्चय है, तो 24 घंटे की घटना घटती है। आप इनके रिप्लाई से आप समझ सकते हैं कि छात्रों को मांग को लिए लड़ रहे हैं कि ये लोग प्रतिपक्ष के नेता के और राजनीतिक बातें कर रहे हैं। हम तो व्यवस्था के लिए, हम व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। हमको पुलिस और चोर है डाकू से कोई मतलब, व्यवस्था है। एक एसीएस बदले और सारी व्यवस्था बदल गई। क्या जितने जिलों में पाठक जी एसीएस रखते तो बहाली नहीं होती? मांग पे लड़िएगा ना कि व्यवस्था पे लड़िएगा? यही तो हम कह रहे हैं, व्यवस्था पर अगर दशा सही है तो देखिए, अगर दिशा सही है तो दशा सही होगी ही होगी, आज या कल। अगर दिशा गलत है तो दशा सही कभी नहीं हो सकती है। इसलिए हम सही दिशा के लिए लड़ते हैं, दशा के लिए नहीं। दशा तो बदलते रहता है मानव जीवन में। 305 कैंडिडेट है। अजीत पटेल जी के साथ साथ एनडीए के तमाम नेताओं का मानना है कि मांगे जायज नहीं है। आप केसर जी, क्या लग रहा है, ये मांगे जायज है? सबसे पहले तो यह आप स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बेबाकी से शिक्षकों का मुद्दा हो, शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, आप उठाते हैं। तो आप जिस तरीके से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात हो रही है, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की बात हो रही है, आपको ये मांग जायज लग रहा है? फिर अजीत जी के पास भी जाएंगे। नहीं, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग के हम समर्थक नहीं है। आप किसी का काउंसलिंग करा लीजिए, अब बाद में फेल कर जाए,
ये कौन सा सही बात है? इसी तरह से अतुल बाबू कराए थे, अतुल प्रसाद जी और पाठक जी उस समय विरोध किए थे। और मेरे नजर में यही +2 में एक टीचर थे चकिया में, जो काउंसलिंग पूरा हो गया और फेल कर गए। तो यह कहीं से उचित नहीं है कि आप रिजल्ट देने से पहले उसका काउंसलिंग कराएं। हर हाल में रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग होना चाहिए। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो बात है, तो यह देखना है कि सीट कैसा है। अगर आपको लगता है कि ना हम क्वालिफाइंग मार्क्स रख के और उस पर क्वालिफाइंग करा ले और उसके अनुसार फिर पारदर्शिता के साथ उसको बहाली करे, तो इसी को परमानेंट कीजिए, तो ये भी ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग दावेदार रहेगा। नहीं, आपको लगता है कि बहाली में घूस चलेगा या पैरवी चलेगा या दाएं बाएं होगा, तो जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दीजिए। बाकी जितना एग्जाम होता है, बीपीएससी, यूपीएससी, पुलिस, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, उसमें तो वही रहता है, जितना सीट रहता है उतना रिजल्ट निकलता है, उसकी बहाली होती है। क्योंकि दिक्कत क्या है वसीम जी, हमारे प्रवक्ता भाई भी जुआ है, बेरोजगारी से माने तय दिन पहले आए होंगे इसमें। जिसकी नौकरी की रिजल्ट निकल जाती है ना, उसको लगता है कि मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई। तो अब अगर 2, 4, 5, 10 साल बैठना रहे, तो इस बीच की अवधि बड़ा कष्टप्रद अवधि हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। आपका जो ट्रैक चल रहा है उस पर चल रहा है, ठीक है, लेकिन जहां ट्रैक बदलता है और उस समय बेरोजगारी की मार आती है, मान लीजिए रिजल्ट निकल गया, हम पास कर गए, हमारा 10 साल बहाली नहीं हुआ, तो सोचिए कि हमारी क्या स्थिति होगी। इसको अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई यही भी है कि उसी नाम पर 10-20 लाख रुपए तिलक लेके लोग बियाह भी कर ले रहा है, पता चला कि लड़का बेरोजगार रह जा रहा है, उस लड़की का क्या होगा? हाँ। या बिल्कुल तिलक गलत है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार में देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा केशव जी, एक और सवाल है। आपने कहा कि शिक्षा विभाग में ना एसीएस सुनने को तैयार है, ना शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार है, और ना ही कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार है। लगातार आप लोग लिखित देते हैं कि मुलाकात करनी है, कई बातें करनी है, क्या कारण लगता है इसके पीछे का? देखिए, इसका कारण तो विशेष रूप से सरकार ही बता पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी, मान लीजिए हमारा 10 सूत्री मांग है, आप हमारा मांग मानिए लीजिए, अगर जायज मांग नहीं है तो क्यों मानिएगा? नहीं मानिए, देखिए कि हाँ ये आपका मांग पर हम विचार कर रहे हैं, साल भर में मानेंगे, हम 6 माह में मानेंगे, लेकिन कम से कम हमारी बात को सुनिए तो सही। आखिर हमारा बात करने का प्लेटफॉर्म क्या होगा? हम आपके कर्मी हैं ना, हम आपके कर्मचारी हैं, हम आप तक बात ही हमारी नहीं पहुंच पा रही है। आखिर एक छोटा सा सवाल, एसीएस के पाठक ने सारी छुट्टी रद्द की, एसीएस सिद्धार्थ ने उसमें 6 दिन का छुट्टी लागू किया, दोनों में एक तो कुछ गलत थे, या तो पाठक जी गलत है या सिद्धार्थ साहब गलत है। तो आप बात को सुन नहीं रहे हैं, आप बात को कुछ सही कर नहीं रहे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पर बात है, बेशक इनके भी जो प्रवक्ता है, जो वर्कर हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पर है, आप उन्हीं से बात करके शिक्षा विभाग की रिपोर्ट लीजिए ना। लेकिन जो आईपीएस है, आईएएस है, वो प्राइमरी स्कूल की रिपोर्ट नहीं दे सकते, वो प्राइमरी शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। स्थितियां आखिर शिक्षा विभाग और जेडीयू के ही मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है, बहुत सूझबूझ से डिसीजन लेते हैं, कहा जाता है बहुत परिपक्व हैं और हर चीजों को बहुत बारीकियों से समझते हैं, देखते हैं, और उसके बाद ही कोई आदेश, कोई डिसीजन लेते हैं। आखिर मिलना क्यों कोई नहीं चाहता मंत्री? बात क्यों नहीं करना चाहता? क्या कारण है? किस बात का उन्हें डर लगा रहता है कि आखिर मुलाकात करने में क्या जाता है, क्या हल? सुन लीजिए वसीम जी, हमको थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा। जो भी इस आज का डिबेट, वो तीनों हम पॉइंट वाइज आपका बिंदुवार जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जो ये है अभ्यर्थियों, शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है काउंसलिंग का, और आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस पे हम 10 सेकंड में रिप्लाई करते हैं कि देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो है व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आप देखिए शिक्षक अभ्यर्थी कितना बीपीएससी तैयारी 3 में जो 5,81,305 कैंडिडेट जो है अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट का जो है रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराना जो है ये व्यवहारिक नहीं है और संभव नहीं है और तार्किक भी नहीं है, तीनों चीजें, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट अभ्यर्थी हो, हम हो या केशव जी अभी चर्चा कर रहे हैं, तो हम अगर उच्चतर माध्यमिक में हो, माध्यमिक में हो या प्राइमरी में हो, तो ये मेरा चॉइस है कि रिजल्ट के बाद हम किस में ज्वाइन करेंगे, मेरा ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, मेरा चॉइस के अकॉर्डिंग,
तो वो जो है अब प्रतिबंध नहीं कर सकता। यही अगर हम कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारा भाई 11-12 में रिजल्ट हुआ 1 to 5 में क्यों नहीं दीजिएगा, तो क्योंकि एग्जाम तो हो रहा है, तीनों का दे रहा है कैंडिडेट, 1 to 5 का भी दे रहा है और हायर सेकेंडरी का भी दे रहा है, तो ये यहाँ पे जो है नगण्य हो जाता है। तीसरी बात आप क्वेश्चन कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी हो माननीय या फिर जो एसीएस हो डॉक्टर सिद्धार्थ सर हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है भाई। सुनने के कहाँ नहीं तैयार है। आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि सिद्धार्थ सर ट्रेन में ना यात्रा करके गुप्त तरीके से जो है आपका मुआयना कर रहे हैं, विद्यालय का रिपोर्ट ले रहे हैं, ग्राउंड का व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है कि ग्रामीण परिवेश से जो भी है वो शिकायत वो डायरेक्ट शिक्षा विभाग को करेंगे, हम डायरेक्ट चीजें को देखेंगे। तो इसमें सरकार तो जितनी पारदर्शिता और तत्परता से चीजें को देख रही है, तभी तो व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है। मेल करिए, पत्राचार करिए, ट्वीट कर दीजिए, सब चीज तो इतनी डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर कोई कह रहा है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। सभी जो है सरकार, ये सरकार के पदाधिकारी या मंत्री सभी जो है सुन रहे हैं इसमें। आप शिक्षा मंत्री भी हाल ही बहुत सारे कैंडिडेट मिले थे, शिक्षक स्थानांतरण पे भी मिले थे, जो विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री का जवाब भी आया था, आप भी सुने होंगे। तो इसमें है कहाँ? और आप देखिए कि वैकेंसी कितनी तेजी से आ रही है नीतीश जी की सरकार में, तो तत्परता है तभी तो वैकेंसी आ रही है। तस्वीरें जो आज राजधानी पटना से निकल कर आई वह कई प्रश्न खड़े कर रही है। विपक्ष जहां कह रहा है कि बिहार में तानाशाह सरकार चल रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों को तानाशाह सरकार चल रही है, इसी चलते इतना वैकेंसी आ रहा है, और विपक्ष के सरकार में कितना वैकेंसी वो सबको पता है। चलिए, आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।